हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आपके लिए आज लेकर आया हूं सर्वनाम की क्लास। और ये जो सर्वनाम की क्लास होने जा रही है, मैं आपको एक ही क्लास में पूरा सर्वनाम पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं आज एक ही क्लास में पूरा सर्वनाम पढ़ाऊंगा। और ये जो क्लास होने जा रही है ना, पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा नहीं मिलेगा जैसा कंटेंट मैं आज आपके सामने देने जा रहा हूं। आपको सामने दिख भी रहा होगा, थ्योरी ट्रिक प्लस प्रश्न। मैंने अभी तक पीछे वाली क्लासों में वर्णमाला पढ़ा दिया है, समास पढ़ा चुका हूं और संज्ञा पढ़ा चुका हूं। उनमें भी मैंने ऐसे किया है कि थ्योरी ट्रिक के साथ प्लस क्वेश्चन लगवाए हैं, जिससे कि बच्चे तभी अपने आप को परख सके, पता लग सके उन्हें कि यहाँ भी इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं। बच्चों, कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों को भेजें, जिससे कि वह अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सके। ठीक बच्चों, आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम बच्चों होता क्या है, इससे पहली वाली क्लास में मैंने संज्ञा के बारे में बताया था। ठीक, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में बताया था मैंने कि संज्ञा किसी भी चीज का नाम। ऐसे ही सर्वनाम की जो उत्पत्ति हुई ना, संज्ञा से ही हुई है। बढ़ते हैं हम सर्वनाम की तरफ कि सर्वनाम है क्या चीज। ठीक बच्चों, आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम की बात करूं तो यह है सर्व जमा नाम के मेल से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम के मेल से मिलकर बना है। और नाम याद करो, नाम मैंने बताया था, किसी भी चीज का नाम संज्ञा होती है। ठीक बच्चों, किसी भी चीज का नाम संज्ञा होती है। और इसकी बात करूं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है बच्चों, ठीक बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की बात करो, सर्वनाम के छह भेद होते हैं बच्चों। जैसे इससे पहले पढ़ा था मैंने, संज्ञा संज्ञा के पांच भेद होते हैं। तो उसी प्रकार सर्वनाम के छह भेद होते हैं। और ये जो मैंने बताया ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, जैसे मैंने एक शब्द लिखा था राम पढ़ता है, तो यहां पर संज्ञा क्या हुई, राम। यदि मैं इसके स्थान पर लिख दूं वह पढ़ता है, तो बच्चों ये जो वह है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है।
तो इसको ही सर्वनाम कहेंगे, इसको ही सर्वनाम कहेंगे, यही है सर्वनाम। तो ऐसी बात करें तो मैं बताऊंगा आपको कि सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। बच्चों आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम पढ़ता है, राम इसमें संज्ञा है, और यदि मैं इसके स्थान पर लिख दूं वह पढ़ता है, तो वह जो होगा ना बच्चों, सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। अब बात करें, मैंने अभी बताया था सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है, मतलब कि इनके स्थान पर प्रयोग होने वाले ऐसे 11 शब्द हैं। कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। सर्वनाम शब्दों की संख्या बच्चों 11 होती है। ठीक। अब वे कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तू, और किसी और के बारे में बात कर रहा हूं कि राम जो है ना बहुत पढ़ता है, तो मैंने बताया मैं बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं और उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो बात करते हैं यहां पर ऐसे निकल कर आएंगे, एक होगा मैं, तू, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, मैं, तू, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, तो, यह, वह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बच्चों कितने हो गए? 11। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, ये ही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं बच्चों, और कहीं भी वाक्य में यही लिखे जाते हैं। जैसे मैं कहूं वह पागल है, तो वह जो हुआ ना वह सर्वनाम होगा। ठीक बच्चों। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखूं, वह पागल है, तो ये जो वह है ना बच्चों, जो सर्वनाम है, ठीक, ये शब्द जो है अलग अलग वाक्य में अलग 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 जगह प्रयोग किए जाते हैं, यही सर्वनाम कहलाते हैं। पढ़ते हैं हम आगे बच्चों, इनको ताल लो आप। सर्वनाम के बारे में बताया मैंने, सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, कोई, कौन, क्या, कुछ, जो, तो। बच्चों ये सो होगा, यह, वह, आदि, ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। तालिया बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहते हैं, अब सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे।
बच्चों सर्वनाम की भेद की बात करूं, इसके 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले की बात करूं, पहला जो होगा आपका पुरुषवाचक। दूसरा जो होगा आपका दूसरे की बात करते हैं, ये होगा आपका निजवाचक। तीसरा जो होगा आपका निश्चयवाचक। चौथा होगा आपका अनिश्चयवाचक। पांचवा होगा आपका संबंधवाचक। छठा होगा आपका प्रश्नवाचक। बच्चों अब इनके बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक के बारे में पूरे विस्तृत से पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें होती है। बढ़ते हैं बच्चे आगे की तरफ, एक एक करके पढ़ेंगे अब इनके बारे में। बच्चों नोट्स जो ना प्रॉपर बनाओ, इससे क्या होगा ना, आपके लिए आगे आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए फायदा होगा। क्योंकि यही नोट्स एक विद्यार्थी का मित्र होते हैं, जो एग्जाम के नजदीकी टाइम में बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि इनका ही रिवीजन करके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाएं। और मैं नोट्स बनवाने के बाद एक काम और कर रहा हूं, क्वेश्चंस लगवा रहा हूं। बच्चों आपका डबल फायदा हो रहा है। आप तुरंत प्रश्न लगा के देख रहे हैं कि यहां भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, पता तो करें। बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन पढ़ता है तो वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बताकर चले जाते हैं। तो बच्चे को कम से कम पता भी तो चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। तो मैं ये सारी चीजें भी करवा रहा हूं। तो बच्चे जानेंगे एक एक के बारे में। तो मैंने बताया था पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक में क्या आते हैं, जब हम एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं बच्चों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा जो होगा आपका अन्य पुरुष।
ठीक बच्चों, कुछ जो होंगे ना आपको लिखवा कर चले जाएंगे इसके बारे में, बस कि इसके अंदर यह वह तू मैं आ जाते हैं, लेकिन मैं इसका तरीका बताऊंगा आते कैसे हैं। बताऊंगा कि एक जान लो इसकी एक तरीका होता है। मान लो एक ए व्यक्ति है, ठीक, एक ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति से कहता है कि भाई एक सी व्यक्ति है, वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक, ए कहता है बी से वह बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। ए ए से मैं बता रहा हूं, ए बता रहा है बी से कि भाई वह जो है ना वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब ए जो है, या फिर मैं इसे आपके मेरे और तीसरे व्यक्ति के बारे में देख लीजिए, मैं आपसे एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं कि वो जो तीसरा व्यक्ति है ना बहुत स्पीड से दौड़ता है। तो मैंने किससे बताया, आपसे बताया। हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति और मेरे बीच में कौन माध्यम है, आप। उसके और मेरे बीच में कौन मध्य है, आप। तो हम इसी तरीके से जो जो चीजें हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वे चीजें यहां पर प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, किसके बारे में, उसके बारे में, कि वह जो व्यक्ति है ना वो बहुत तेज दौड़ता है। तो मैंने बात करी, बच्चों मैंने बात करी, ठीक, किसे बताया, तुम्हें बताया। किसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया कि वह व्यक्ति, तो वह आ जाएगा। मैंने बताया, अब मैं मेरे साथ कई सारे हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, मैं अकेला भी हो सकता हूं। तो मैं जितने भी मेरे लिए प्रयोग जो वर्ड होंगे ना, शब्द जो होंगे वे सारे उत्तम पुरुष में आएंगे। मतलब कि जो वक्ता होता है कहने वाला वो उत्तम पुरुष में आता है, जो सुनता है हमारी बात वो मध्यम पुरुष में आता है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आता है आपका अन्य पुरुष में। ठीक, इसमें कौन आएगा, वक्ता आएगा बच्चों, मतलब कि जो कहने वाला, तो मैं भी हो सकता हूं, मैंने भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हम भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। तो बच्चों मेरे लिए जितने भी शब्द प्रयोग होंगे ना वे सारे होंगे। अब बात करते हैं इसकी, तुझे भी हो सकता है, तू भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, ठीक, तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारे भी हो सकता है। बच्चों तुम्हें, जो बीच वाला पर्सन है ना उसके लिए जितने भी वर्ड प्रयोग किए जा सकते हैं वे सारे यहां पर आएंगे। जैसे मैं अपने लिए जितने भी शब्द प्रयोग करूंगा ना वे सारे यहां पर आएंगे। ऐसी अन्य पुरुष के लिए जितने शब्द होंगे, ये व्यक्ति जो खड़े हैं ना ये सारे धन्ना प्रदर्शन देंगे। वे जो व्यक्ति खड़े हैं ना वे सारे धन्ना प्रदर्शन देंगे। तो ये वे, यह है, ये सारे शब्द किस चीज में आएंगे, अन्य पुरुष में। तो पुरुषवाचक बच्चों मैंने बताया तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
उत्तम पुरुष वक्ता होता है, कहने वाला। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की गई है, तीसरे के बारे में। तो जिस भी सर्वनाम में, मतलब कि जिस भी वाक्य में ये शब्द आ जाएं, तो बच्चों वहां पर यदि ये आते हैं तो उत्तम पुरुष होगा, यदि ये नाम नहीं आते तो इनसे रिलेटेड आते हैं तो पुरुषवाचक होगा। ठीक बच्चों, इनको ताल लो आप। फिर पढ़ते हैं अगले की तरफ। पहला हो चुका है हमारा, देखते हैं दूसरे की तरफ क्या कहता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक की बात करें ना, जो निजता से बात करे, मतलब कि प्रेम से बात करे, आप कह के बोले, कहे कि मैं खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा किसी काम को, मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना रखे। इसके कुछ शब्द बता देता हूं मैं जो प्रयोग होंगे, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो शब्द जहां पर आ जाएंगे ना, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा बच्चों। अगले की बात करें, अगला कौन सा होगा? निजवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो मैंने उदाहरण लिखे ना इनके, इनका प्रयोग करना भी बताऊंगा मैं, कहां पर किसका कैसे प्रयोग होगा। ठीक, कहां पर किसका कैसे प्रयोग होगा ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं इनके प्रश्न लगवाने वाला हूं। ठीक, निश्चय का मतलब होता है जब हम किसी चीज के लिए निश्चय कर लें, या हमें निश्चय हो जाए कि यह पुस्तक जो रखी है ना, ये मेरी है, यह कैमरा जो लग रहा है ना, ये मेरा है, यह जो व्यक्ति खड़ा है ना, यह राम है, वह व्यक्ति मेरा दोस्त है। मतलब कि निश्चय कर लिया कि मुझे पता है पक्का कि यही है। तो बच्चों, इसमें निश्चय वाले आ जाएंगे, कौन कौन से होंगे? कि यह, वह, ये दो शब्द इसमें प्रयोग होंगे निश्चयवाचक में। ठीक बच्चों, अब जानेंगे अगले के बारे में। बच्चों, इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो गैलम गैल, डाल लो आप इनको, और इनको बाद में ना दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर कर, रिवाइज करना है आपको। दो दो तीन तीन बार इन वीडियो को देख लो, तो आपको पक्का आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन लगेंगे ही।
क्योंकि मैं ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, प्लस क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं मैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों जानते हैं अगले के बारे में, अगला क्या होगा? मैंने बता दिया निश्चयवाचक। और अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक की। ठीक बच्चों, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जब हमें निश्चित ही नहीं है कि वो व्यक्ति वो है, मान लो हम सोच रहे हैं कि वहां एक व्यक्ति खड़ा है, कि कोई हो सकता है वहां पर, पता नहीं कौन है, पर लग तो रहा है वहां पर व्यक्ति है। तो बच्चों वहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक के कुछ शब्द हैं, कोई खड़ा है, कुछ तो है, ये जो शब्द है ना, ये अनिश्चयवाचक में प्रयोग होंगे बच्चों। निश्चय अनिश्चय हो गया, निश्चय हो गया। वो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला कौन सा था जानो? कौन सा था अगला बच्चों? मैंने बताया था कि पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। तो कौन कौन से करा दिए मैंने? 3 करा दिए, चौथा ये रहा। अब 5वें की बारी आई, जिसे कहेंगे हम संबंधवाचक। तो बच्चे जानेंगे हैं संबंधवाचक में। संबंधवाचक में क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति का संबंध पता चले। वह जो व्यक्ति है ना, वह राम का भाई है। तो यहां से हमें जो मिला ना, वह जो व्यक्ति, जो वह संबंध बता रहा है। तो यहां पर कुछ शब्द होंगे, कौन कौन से होंगे वे देखेंगे। जो, तो, ये जो शब्द है ना, ये बताएंगे किसी के संबंध के बारे में, कि वह जो व्यक्ति है ना, वह राम का भाई है। या इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ठीक बच्चों, अब एक और बच्चा उसके बारे में जानेंगे, इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जो आएगा ना, जब हम पूछते हैं किसे, भाई कौन है तू, तेरा नाम क्या है, ये जो शब्द है ना, कौन क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक होते हैं। कहते हैं ना कि नाम बता अपना, क्या नाम है तेरा, क्या करने आया, प्रश्न पूछे ना हमने।
तो ये जो शब्द है ना बच्चों, यही आपके प्रश्नवाचक शब्द होंगे। कौन, क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक में आएंगे। तो बच्चों मैंने आज बता दिया सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं बच्चों। 6 के बारे में बताया, एक एक करके बताया कि कौन कौन कैसे कैसे होंगे। अब इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना बच्चों, वे सारे लगवाने वाला हूं मैं। अब आपको पता भी चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न लेकर आया हूं ना, ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और बहुत ही छाट कर रखे गए प्रश्न हैं और नए प्रश्न हैं। ठीक बच्चों, इनके नोट्स बनाओ प्रॉपर और अपने दोस्तों को भेजो, जिससे कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और बच्चों प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए, यदि नहीं आएगा तो हम बताएंगे सामने। तो बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नों की तरफ कि क्या कहते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, कहता है निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है बच्चों। बच्चों इसके बारे में बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताओ कि कौन सा नहीं है। मैंने अभी तो बताया था आपको, आप नोट्स प्रॉपर बनाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताता हूं। पुरुषवाचक बताया था, 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम इसको। बच्चों बढ़ते हैं आप प्रश्न की तरफ, देखते हैं हम कि प्रश्न विभिन्न विभिन्न एग्जामों में कैसे आते हैं। ठीक है, तो जानते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों मैंने बताया था पीछे ही, 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक की बात करूं तो ठीक बच्चों, तो उत्तम पुरुष में मैं या मेरे लिए जितने भी शब्द प्रयोग होंगे, तुम, तुम्हारे लिए जितने शब्द प्रयोग होंगे, वह उस व्यक्ति की तीसरे व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं अन्य पुरुष में, तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रयोग कर रहे होंगे वे सारे शब्द आएंगे। तो हम, वह, तुम, ये सारे शब्द पुरुषवाचक में आते हैं। और बात करें इसकी कौन, तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता बच्चों। बच्चों इसके जो क्वेश्चन है ना, आगे आने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनके जवाब देते रहें, कमेंट करें इनके जवाब लगाकर देखें, जिससे कि आप पता चले कि आप कितना जान चुके हो। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। इसकी बात करें तो इसमें होगा किसी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है निम्न में सर्वनाम शब्द होगा। सर्वनाम शब्द की बात करूं, सर्वनाम शब्द बताए थे, 11 शब्द बताए थे। कौन कौन से शब्द थे बच्चों? मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो, उसके बारे में सुन रहे हो। और जितने भी हम तीनों के बारे में शब्द होंगे ना, वे सारे सर्वनाम में प्रयोग होंगे। तो क्या होगा इसमें? कुछ आ जाएगा। भजन सर्वनाम शब्द नहीं, पढ़ना सर्वनाम शब्द नहीं, दान सर्वनाम शब्द नहीं है। मैं होगा, तू होगा, आप होगा, क्या होगा, कुछ होगा, वह होगा, यह होगा, ये कुछ शब्द हैं। टोटल 11 सर्वनाम शब्द हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? कहता कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के मैंने 6 भेद बताए थे बच्चों। कितने बताए थे? 6 भेद। पुरुषवाचक, दूसरा बताया था मैंने निजवाचक, तीसरा बताया था मैंने निश्चयवाचक, चौथा बताया था अनिश्चयवाचक, पांचवा बताया था मैंने संबंधवाचक, छठा बताया था मैंने प्रश्नवाचक। तो ये 6 हो गए। 6 में देखो कौन सा नहीं है? पुरुष हैगा, निज हैगा, प्रश्न हैगा, तो कौन सा नहीं है बच्चों? का आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आ जाएगा ना बच्चों, विकारी सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द मैंने बताया जो सो संबंध बताते हैं एक दूसरे का, तो यहां पर संबंधवाचक होगा बच्चों। निश्चय का मतलब क्या होता है? यह, वह, निज का मतलब क्या होगा? निज का मतलब क्या होगा? आप। ठीक। और का क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। पुरुषवाचक में मैंने 3 भेद बताए थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही प्रश्नों का जवाब देंगे हम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? कहता है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जवाब दो बच्चों इसका। जो शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य के लिए प्रयोग हो, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, अन्य के बारे में बताया था प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी भेद बताए थे मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जान लो कौन सा होगा बच्चों इसका आंसर? पुरुषवाचक। अभी पिछले ही प्रश्न में बताए थे इसके तीनों भेद। संबंध के बारे में बताया था जो सो, अनिश्चय का मतलब बताया था कोई कुछ, निजवाचक के बारे में बताया था आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है निम्न में सर्वनाम शब्द बताइए। सर्वनाम शब्द नींद, रोग, सफाई। क्या मैंने 11 शब्दों में नींद, रोग का जिक्र किया? सफाई का जिक्र किया बच्चों? तो यहां पर प्रश्नवाचक आ गया ना, कौन, क्या।
तो यह सर्वनाम शब्द होगा बच्चों। जानते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्या कहना चाह रहा है ये, कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, कि हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम आ गया, कहता है रेखांकित पद में सर्वनाम बताना है, तो हम मेरे लिए प्रयोग होगा बच्चों। और पुरुषवाचक में बताया था, 3 भेद बताए थे पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष मेरे लिए प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष आपके लिए, तीसरे के लिए अन्य पुरुष होगा। और जो मेरे लिए जितने भी शब्द प्रयोग होंगे ना, वे सारे क्या होंगे, उत्तम पुरुष की तरफ। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कहता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब तो दे दो सभी, कमेंट करो इसका जवाब। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताया था 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो कितने हो गए, 6 भेद। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, कहता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सा सर्वनाम है। वह जो है वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बताओ बच्चों। वह जो लड़का है ना, बहुत अच्छा है, निश्चय कर लिया वो लड़का अच्छा है। अनिश्चय का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई कुछ आ जाएगा। संबंध का मतलब जो सो कहीं दिख जाए, क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो सो। निजवाचक में आपकी बात करेगा, स्वयं की बात करेगा, खुद की बात करेगा, क्या आ जाएगा बच्चों इसमें। तो इसमें क्या होगा, निश्चयवाचक आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता जो करेगा सो भरेगा, ये तो मैंने उदाहरण भी दिया, जो करेगा सो भरेगा, संबंध बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, मेरे बारे में बात हो रही है। मैंने बताया था मेरे बारे में जो भी बात होगी या जो भी शब्द आएंगे मेरे बारे में, वे सारे शब्द उत्तम पुरुष की तरफ जाएंगे। तो इसमें कौन सा पुरुष होगा बच्चों, उत्तम पुरुष। अगले प्रश्न को जानेंगे क्या होगा उसका आंसर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम बताइए। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम कौन सा प्रकार है। बात करें वे की, देखो यहां पर निश्चय कर लिया कि वे व्यक्ति थे, संबंध किसी के बारे में बताया नहीं जा रहा, निजवाचक की कोई बात ही नहीं हो रही। यहां पर दिख रहा निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। अब मैंने जो बात करी, वे जो व्यक्ति थे ना, भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो पुरुषवाचक में भी आ जाता है। तो भाई मैं, तुम, वह, वे, ये सारे आ जाएंगे ना। और जो निश्चयवाचक होगा, यह वह होता है ना, यह वह ही तो होता है। क्या इसमें यह वह है, तो वे है। तो ऐसे लगाएंगे बच्चों इसका आंसर। तो यह वे किस में आएगा, पुरुषवाचक में। अगले प्रश्न को जानेंगे बच्चों, क्या कहता है। कहता है आप भला तो जग भला। तो आप आ गया, मैंने बताया आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये जितने भी होंगे ना, ये निजता से बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम बच्चों। अगले प्रश्न को जानेंगे। कहता है कि उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम। उसका भाई खेलता है, उसके बारे में बात हो रही ना। और उसका किसके लिए होगा, तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न कहां पर आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम।
बच्चों इसका उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक में क्या होगा? आप आएगा। संबंधवाचक में जो सो आएगा। निश्चय का मतलब यह वह। तो बच्चों ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसका आंसर जो जाएगा ना पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ये थे हमारे सर्वनाम शब्द से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में। और इसी तरीके से हमारी सीरीज लगातार जारी है कि हम जो करने जा रहे हैं पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं कर रहा। हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर उठा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ट्रिक के साथ दे रहे हैं, प्लस क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बच्चों इस क्लास को आप उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो पेड क्लास में पैसे देने के लिए इच्छुक नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है। ये बहुत लाभकारी होने वाली है उन बच्चों के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं। तो बच्चों अगली जो क्लास होने जा रही है ना बहुत ही लाभफुल होगी आपके लिए। अगली क्लास को देखने के लिए और हमारी पिछले वाली क्लास जो है उनको देखें। अगली क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।